आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको हिंदी की बुक रीडिंग करने का तरीका बताया हूँ, किस तरीके से हिंदी की बुक रीडिंग की जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, किस तरीके से एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ा जाता है आज की क्लास के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से हिंदी पढ़ना आ जाएगी, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस वीडियो किस तरीके से हिंदी पढ़ी जाती है बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समय की बात है। एक समय की बात है, इस तरीके से आपको मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाना है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था। उसके पिता किसान थे। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। और माँ घर का काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसको कैसे पढ़ेंगे? आर्थिक। कैसे पढ़ेंगे? आर्थिक। इसको कैसे पढ़ेंगे? स्थिति। कैसे पढ़ेंगे? स्थिति। लेकिन दीपक के सपने बहुत बड़े थे। लेकिन दीपक के सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और अपने माता पिता की मदद करना चाहता था। दीपक बहुत मेहनती और समझदार था। दीपक बहुत मेहनती और समझदार था। इसको कैसे पढ़ेंगे? मेहनती। इसको कैसे पढ़ेंगे? समझदार। कैसे पढ़ेंगे? समझदार। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत में काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल में वह ध्यान से पढ़ाई करता और अपने शिक्षकों, कैसे पढ़ेंगे? शिक्षकों की हर बात को ध्यान से सुनता। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश रहते थे। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश रहते थे। शाम को जब दूसरे बच्चे खेलते थे, शाम को जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब दीपक अपना होमवर्क करता और अगले दिन की पढ़ाई करता। कई बार उसे थकान होती थी। कई बार उसे थकान होती थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद करके फिर से पढ़ाई में लग जाता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए।
एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी, कैसे पढ़ेंगे, जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। इसको कैसे पढ़ेंगे, हिम्मत। वह खेत का काम भी करता और पढ़ाई भी जारी रखता। उसकी माँ ने भी उसे हमेशा हौसला, कैसे पढ़ेंगे इसको अपन, हौसला दिया और कहा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। समय बीतता गया और परीक्षा, इसको कैसे पढ़ेंगे, परीक्षा का समय आ गया। दीपक ने पूरी लगन और मेहनत से परीक्षा दी। जब परिणाम, इसको कैसे पढ़ेंगे, परिणाम आया तो वह पूरे विद्यालय, इसको कैसे पढ़ेंगे, विद्यालय में प्रथम आया। यह खबर सुनकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा, कैसे पढ़ेंगे, चर्चा होने लगी। इसके बाद दीपक ने आगे की पढ़ाई भी पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसने अपने माता पिता की सारी परेशानियां, कैसे पढ़ेंगे, परेशानियां दूर कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, कैसे पढ़ेंगे, व्यवस्था भी शुरू की। अब दीपक सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से हिंदी की बुक रीडिंग की जाती है। आपको करने के आज की क्लास को 3 से 4 बार अच्छे से रिपीट करके देख लेना। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से हिंदी की बुक को रीडिंग करना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।